नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। यार मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं आज क्या सीखने वाले हैं हम। तो हमने जैसे कि इसके पहले वीडियो में देखा है कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन यूजिंग चेन रूल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए, तब जाके ये वीडियो आपके समझ में आएगा, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है ये वाला वीडियो। तो इस सीरीज में आप कह सकते हैं कि चैप्टर 5 का ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं कंपोजिट फंक्शन के यूजिंग चेन रूल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो चेन रूल का। तो चलिए, हमने 5.2 को मान लीजिए चालू किया है यहाँ पे। तो उसके पहले एनसीईआरटी की बुक में ये येलो कलर में जो लिखे हैं वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल है, वो देखेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे अनसॉल्व एग्जाम्पल पे। अगर सॉल्व एग्जाम्पल हम कर पाते हैं तो ऑब्वियसली ये अपने आप आ जाएंगे इसमें। और अनसॉल्व में और दो एग्जाम्पल है, जिसमें एक जगह पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, एक जगह पे क्वेश्चन रूल यूज होगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं, समझ लेते हैं और उसका यूज करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, राइट। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। मतलब इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो वहां पे पूरा डिटेल में मैंने दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लीजिए, उसको लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। उसके बाद में यहाँ पे आइए, तो ये है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे चेन रूल। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, मान लो ऐसा रहता y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम आसानी से इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये हो जाता और यहाँ पे खत्म हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, साइन का जो एंगल दिया है वो है एक्स स्क्वायर। अगर x रहता तो हम ऐसा करते, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा, चेन रूल। तो चलिए डायरेक्ट यूज करते हैं उसको। तो सबसे पहला प्रॉब्लम y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को। किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स फाइंडिंग dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, राइट साइड में है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों में हमको फर्क जानना है क्या है। यहाँ पे साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स रहता तो हम आसानी से निकाल रहे थे कॉस एक्स, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन एंगल एक्स स्क्वायर है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले डी बाई डी एक्स, आप मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स ही है, सिर्फ कंसिडर करते। तो x रहता तो हम क्या लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव cos ऑफ x। तो सिमिलरली साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इसका एंगल जो दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सीधा उसका पहले डेरिवेटिव हो जाएगा सीधा cos ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ऑफ दिस ब्रैकेट, तो cos ऑफ दिस ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट में रहेगा वो एज इट इज, इनटू जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और फाइनली ये आ जाएगा हमारा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एक्स रेस टू एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा टू, सामने आ जाएगा, एन की जगह पे यहाँ पे आ गया टू, तो उसका आ जाएगा टू एक्स रेस टू टू माइनस वन, मतलब एक्स। तो ये आ जाएगा टू एक्स। फाइनल आंसर आ गया हमारा टू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। Without doing any substitution, we had used chain rule to find the derivative of y is equal to sin x square. तो इस तरह से आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। क्या करना है, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हो गया कॉस ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव। हर एग्जाम्पल में बस ऐसा ही करना है और चेन हमें बनाना है। जैसे अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो ये आई होप
आपको समझ में आया होगा, यू कैन नोट इट डाउन। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। इसी के दूसरा एग्जाम्पल है हमारा y इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज सेकंड नंबर, y इज इक्वल टू tan ऑफ, ब्रैकेट में है 2x प्लस 3। अगेन हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे है tan ऑफ 2x प्लस 3। इसीलिए इसको कहा गया है डिफरेंशिएशन, क्योंकि दोनों साइड में ये जो ऑपरेटर दिख रहा है आपको d बाई डी एक्स, यहाँ पे जो d बाई डी एक्स, दोनों ऑपरेटर एक ही साथ ऑपरेट हो रहा है दोनों साइड पे, उस ऑपरेटर का नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर। जब ऑपरेट होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, किसका, y का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब ही है हमारा dy बाई डी एक्स। कहीं कहीं पे अगर मान लो आपने f ऑफ x लिया है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है f डैश ऑफ x। अगर मान लो y फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश d बाई डी वाई बाई डी एक्स। और कहीं कहीं पे ऐसा भी लिख सकते हैं y सफिक्स 1। तो इन सब का मीनिंग है कि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y मतलब f ऑफ x है, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है f डैश ऑफ x। y मतलब फंक्शन है तो y डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, y मतलब फंक्शन है तो d बाई डी एक्स ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y। यहाँ पे भी तो इन सारे नोटेशंस का मीनिंग एक ही है, डेरिवेटिव, राइट। तो अब यहाँ पे हमें, सिंस ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 है, तो यहाँ पे हम चेन रूल यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। अब मान लो इस ब्रैकेट की जगह पे समझो x रहता, तो हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव इसका, tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाता, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे tan ऑफ दिस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट। तो tan ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाता है, tan ऑफ x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x। तो tan ऑफ दिस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर दिस ब्रैकेट 2x प्लस 3 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, जो भी है ब्रैकेट में उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो चेन फॉर्म होगा। इसलिए इसको नाम दिया गया है चेन रूल। तो यहाँ पे हम सीधा यूज कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए आप पहले, वो देखने के बाद यहाँ पे आ जाइए, तब ये समझ में आएगा आपको। तो sec स्क्वायर एज इट इज sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हो गया एज इट इज इनटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पे आ गया 0। सो फाइनल आंसर आ गया हमारा, यहाँ पे 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 0 मतलब 2। तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, एक ही स्टेप में आंसर आ गया है। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं y को, चाहे y कितने भी फंक्शंस को कंपोज करके बनाया गया हो, हम उसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब है बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अगर ये मान लो आपको थर्ड एग्जांपल आ गया, तो अनसॉल्व में का सेकंड एग्जांपल cos ऑफ sin ऑफ x, ये अपने आप आ जाएगा। तो इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय चेन रूल, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो भी। तो अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या नोट डाउन कर सकते हो आप। तो चलिए हम आते हैं अनसॉल्व एग्जांपल 3 पे, मतलब जो येलो कलर में लिखा है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेकंड, उसके बाद में आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड एग्जांपल है हमारा साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा थर्ड सॉल्व एग्जांपल, दैट इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे चेन देखिए, सबसे आउटर में कौन है, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद कौन है, एक्स।
तो इस तरह से अब हमें ये चेन मिला है y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हमें ब्रेक करना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y विथ रिस्पेक्ट टू, किसके विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के विथ रिस्पेक्ट टू। मान लो y अगर x का फंक्शन है, क्या हम किसी और वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें, जैसे ये फंक्शन y है और लास्ट में है एक्स स्क्वायर, मतलब ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं हम, y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो हम y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो अब मुझे dy बाय dt निकालना है, तो यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि वेरिएबल जिसमें y दिया है उसी के विथ रिस्पेक्ट टू हमको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन लेने के बाद dy बाय dx, और यहाँ पे हो जाएगा d बाय dx ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं ब्रैकेट में डालता हूं। तो अब ऐसा समझिए कि साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आ जाता, सिर्फ साइन ऑफ समथिंग की जगह पे मान लो x होता, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाता, cos x। साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन ऑफ, मान लो यहाँ पे ये ब्रैकेट है तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले आ जाएगा, साइन ऑफ दिस ब्रैकेट विल बी cos ऑफ ये ब्रैकेट एज इट इज जो भी है, इनटू उसके बाद में साइन के बाद में क्या है, साइन का एंगल है cos x स्क्वायर, अब है cos। तो उसके बाद में हम डिफरेंशिएट करेंगे d बाय dx ऑफ cos x स्क्वायर। ये हो गया किसका एंगल, बाहर वाले साइन का एंगल हो गया cos ऑफ x स्क्वायर, और अंदर जो cos है उसका एंगल x नहीं है, उसका एंगल है x स्क्वायर। तो हमें और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके डेरिवेटिव से। तो सबसे पहले हमने साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ समथिंग, इनटू cos ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया d बाय dx ऑफ cos x स्क्वायर, इनटू 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा अब d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। हुआ कि नहीं चेन फॉर्म, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है चेन रूल। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाले का साइन का डेरिवेटिव हो गया साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव cos ऑफ समथिंग, इनटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव, इनटू उसका एंगल है एक्स स्क्वायर तो उसका डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos एक्स स्क्वायर, इनटू ये तो पहला वाला पहले ही हमने निकाल लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो यहाँ पे अब cos x रहता तो उसका डेरिवेटिव आ जाता माइनस साइन एक्स, यहाँ पे है cos ऑफ एक्स स्क्वायर तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, और एंगल रहेगा उसका एक्स स्क्वायर। तो एंगल में हम कोई चेंज नहीं कर रहे इस केस में। लास्ट में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, जो कि हमने पहले ही लिया है बाय यूजिंग अवर अलजेब्रिक फार्मूला x रेस टू n वाला फार्मूला। x रेस टू n का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो आ जाता है n x रेस टू n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 x रेस टू 2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा x रेस टू 1। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2, ये माइनस साइन है सब मल्टीप्लाई में है तो माइनस प्लस प्लस मतलब हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद में आएगा 2x, तो उसके बाद में आएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू डॉट डिनोट्स इंटू साइन इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर किसका, थर्ड वाले का। अनसॉल्व सॉल्व क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी में, उसको हमने समझ लिया है कि किस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पे इस एग्जांपल में आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से चेन को हमें बिट बाय बिट ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको ही x कंसीडर किया था, पूरे इसको, साइन ऑफ इसका डेरिवेटिव ये आ गया, फिर कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू दिस समथिंग का डेरिवेटिव। ऐसे करते करते चाहे ऐसे 3 रहने दो, 4 रहने दो, 5 रहने दो, 6 रहने दो, 10,000 रहने दो, हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम अनसॉल्व क्वेश्चंस, मतलब एक्सरसाइज 5.1, जो कि हमने इसके पहले वाले जो एग्जांपल किए हैं हमने सॉल्व एग्जांपल, उसका यूज करना होता है हमको एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब अनसॉल्व एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तो उसमें का पहला लेकिन हमारा चौथा।
तो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल हम चालू कर रहे हैं अब हमारा। तो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज अब एक्चुअली चालू हुआ हमारा 5.1 का पहला एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे है हमारा चौथा एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सीधा लिखता हूं मैं इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? सबसे पहले साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ ब्रैकेट, तो कॉस ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव आ गया 0। फाइनल आंसर आ गया हमारा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इतना आसान क्वेश्चन कहाँ पे आएगा आपको? एमसीक्यूज में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको आसानी से आप कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा ये वाला एग्जाम्पल। इसके पहले जो हमने किया उससे भी बहुत इजी एग्जाम्पल है ये वाला, लेकिन इस एग्जाम्पल का आप रेफरेंस ले सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, दिस फिफ्थ वन को। हालांकि अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में 5.1 इट इज 5.2। 5.2 में ये दूसरा एग्जाम्पल है, दैट इज कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो चलिए इसको देखते हैं। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आते हैं हम ये वाला एग्जाम्पल पे, जो है हमारा फिफ्थ, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो ये तो बहुत आसान है, उससे भी बहुत आसान है। किसको लिखा है हमने? y इज इक्वल टू दिया है हमको, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, किसको? y को, तो dy बाई डी एक्स हो गया। लेफ्ट साइड में कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा क्या? माइनस साइन ऑफ समथिंग, लेकिन समथिंग में क्या है? साइन x, तो ये एज इट इज रहेगा साइन x। उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x इंटू x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। तो यही तो होता है चेन रूल। तो हमने क्या किया? सबसे पहले आउटर में यहाँ पे cos है, cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ समथिंग। समथिंग को एज इट इज रखो, चाहे इसमें कुछ भी रहने दो। फिर इस समथिंग का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? cos x इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1। इस तरह से हमारा चेन फॉर्म हुआ। ये हो गया फाइनल। इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, ऊपर वाला भी रख देते आप। एक स्टेप में आंसर आ गया विथ यूजिंग चेन रूल। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, जो है सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये है हमारा, जैसे कि बोर्ड पे लिखा ही है, सेक ऑफ tan ऑफ, ये हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर 6, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, राइट। तो यहाँ पे डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको याद है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी, चाहे वो कंपोजिट फंक्शन रहने दो, इम्प्लिसिट रहने दो, पैरामीट्रिक रहने दो, जब तक आपको याद नहीं फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के, तो आप ये एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर ही कहिए आप नहीं कर पाएंगे। तो डेरिवेटिव लेने के बाद, मतलब डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद, यहाँ पे सबसे आउटर में कौन है? सेक, सेक ऑफ समथिंग। ये समथिंग को भूल जाइए आप क्या है। तो सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक ऑफ, मान लो थीटा रहता, सेक थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आता, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहाँ पे सेक ऑफ दिस ब्रैकेट इन का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक ऑफ दिस ब्रैकेट इंटू टैन ऑफ दिस ब्रैकेट। तो सबसे पहले यही लिख देते हैं, सेक ऑफ दिस ब्रैकेट इंटू टैन ऑफ दिस ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट में क्या है हमारा? सबसे पहले हमने सेक का डेरिवेटिव लिया इंटू, तो ये ब्रैकेट में पहले कंप्लीट कर देते हैं उसको, टैन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन ऑफ रूट एक्स। यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखनी होगी हमें, यहाँ पे टैन ऑफ रूट एक्स, ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि टैन स्क्वायर रूट एक्स। टैन स्क्वायर रूट एक्स और टैन ऑफ रूट एक्स में बहुत फर्क है। टैन स्क्वायर रूट एक्स का मीनिंग हो जाएगा, टैन स्क्वायर रूट एक्स का मीनिंग हो जाएगा टैन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे एंगल कौन है? रूट एक्स। यहाँ पे क्या है?
इस tan का एंगल ये है कंप्लीट, और अंदर वाले tan का एंगल है रूट एक्स। तो यहाँ पे गलती से tan ऑफ रूट एक्स को tan स्क्वायर रूट एक्स हम नहीं लिख सकते, राइट। तो ये वाला कंसेप्ट हमें शायद इसीलिए दिया होगा उसमें कि आपको समझ में आता है, कंफ्यूज हो जाए आप ये सारे टर्म्स देख के। तो फिर से आते हैं एग्जांपल पे, क्या किया हमने, सेक ऑफ दिस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ गया सेक ऑफ दिस ब्रैकेट इनटू tan ऑफ दिस ब्रैकेट। तो दिस ब्रैकेट में जो भी है वो लिख दिया। अब दिस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो tan ऑफ थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक ऑफ रूट एक्स, राइट, सॉरी सेक स्क्वायर रूट एक्स इनटू, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 रूट एक्स। तो ये तो हमें याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं होगा। तो फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 1/2 रूट एक्स इंटू सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और भी एक चीज कर सकते हो, आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ। तो फिर से समझ लेते क्या किया हमने, सेक ऑफ दिस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ गया सेक थीटा इंटू, मान लो ये थीटा है तो सेक ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये हो गया खत्म। फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा tan ऑफ थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, तो tan ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, खत्म। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हो गया। तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है अनसॉल्व्ड, उसमें एक्सरसाइज 5.2 में एनसीईआरटी में 2 और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल यूज होगा। तो चलिए, और कंपोजिट फंक्शन भी रहेगा, मतलब चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और दैट क्वेश्चन रूल हमें एक ही टाइम पे यूज करना है। वो वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब ये चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 5.2 में 5.2 में क्या है, अब तक हमने 6 एग्जाम्पल देखे, 6 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और जैसा कि मैंने कहा था, वो समझने के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, चेन रूल पे जो बनाया है हमने। तो वो अगर समझ में आ गया तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पे हमको यूज करना है, मतलब आज के दिन का हमारा 7th एग्जाम्पल है। यहाँ पे प्रोडक्ट और चेन रूल एक साथ यूज करना है हमको। तो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ से एक्स स्क्वायर, और दूसरी जगह पे है cos स्क्वायर एक्स रेस टू 5। ये दोनों का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। पहला फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 5। मान लो अगर ये ऐसा होता, ये स्क्वायर और यहाँ पे ये नहीं होता, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे इसका डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 5। तो अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये एक फंक्शन है इंटू ये दूसरा फंक्शन है। डॉट का मतलब क्या है, इंटू। मैथ्स में इस चैप्टर में डॉट मतलब हर जगह पे जहां जहां पे डॉट आता है, यहाँ पे नहीं सिर्फ। मान लो यहाँ पे 5.2 दिया है तो इसका मीनिंग होगा ये डेसिमल है 52/10, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में है। कौन मल्टीप्लाई में है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, किसको मल्टीप्लाई में है, कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 5 को। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। dy/dx ऑफ
u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए और दोनों फंक्शन x में होने चाहिए, तब ये रूल यूज होता है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। मतलब दोनों फंक्शन है, u भी फंक्शन है x का, v भी फंक्शन है x का, तब जाके, और दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो हम क्या लिखते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब v डैश, इसके पहले मैंने बताया डैश या सफिक्स 1 दिया, एफ डैश ऑफ एक्स वाई डैश, वो वाला चीज मैंने बताई है आपको। तो u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डेरिवेटिव आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब u डैश, u v डैश प्लस v u डैश, ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब ये यहां पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 5। अब देखो कितना, जितना आसान बना सकते हैं किसी भी फंक्शन को उतना हमको बनाना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट बोला है कि डिफरेंशिएट करो तो हम सीधा डिफरेंशिएशन करना चालू कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी राइटर है इस क्वेश्चन का मेकर जो भी है उसका ये कहना है कि आप पहले इसको सिंपल बनाओ, सिंपल बनाने के बाद वो लगभग आपका 95% 99% तक सॉल्व हो जाता है, बचा हुआ 1 to 5% हमको सॉल्व करना होता है। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 5, इसको पहले सोचो कि कैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब सिंपल तरीके से लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस ऑफ एक्स रेस टू 5 का होल स्क्वायर, तो यस हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब v डैश प्लस, अब क्या करेंगे सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन अब यहाँ पे आपने एज इट इज लिखा तो भी चलेगा, cos स्क्वायर एक्स रेस टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव है साइन ऑफ एक्स रेस टू 2 हो गया। ये हो गया पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल का प्रेजेंटेशन कि किस तरह से हम इसको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लिख दिया। ये तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे हम इसको। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो यहाँ पे जो भी है ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहता तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम, 2x, राइट। बाय यूजिंग अवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव्स वी कैन डायरेक्टली राइट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एज 2x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्या कंसीडर करेंगे, इसी ब्रैकेट को कंसीडर करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको x कंसीडर करते हैं, तो x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में जो भी हो वो बाद में लिखेंगे, इनटू ब्रैकेट में क्या है कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ x रहता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉस ऑफ x नहीं है, कॉस ऑफ एक्स रेस टू 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या किया, ब्रैकेट को ही हमने x कंसीडर किया, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू दिस ब्रैकेट रेस टू 1, ये हो गया, इनटू कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ समथिंग, वो समथिंग को बाद में लिखेंगे, इनटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 5x एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5, बाद में ये प्लस जो भी है वो। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को कंसीडर किया x, ये वाले ब्रैकेट को कंसीडर किया हमने x, एक्स स्क्वायर रहता तो उसका डेरिवेटिव आता 2x, तो यहाँ पे cos एक्स रेस टू 5 वर्क कर रहा है x के जैसा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, इंटू ब्रैकेट में है cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ समथिंग, और समथिंग की जगह पे क्या है एक्स रेस टू 5, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 आ जाएगा 5 एक्स रेस टू 4। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पहला वाला स्टेप। फिर है ये प्लस साइन और उसके बाद ये वाला डेरिवेटिव एज इट इज, मतलब ये cos स्क्वायर एक्स रेस टू 5 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मान लो डी बाई डी एक्स, हाँ तो यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है, यहाँ पे cos स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, मतलब ये इसको हम साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते या साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते। इसका मीनिंग है कि साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर,
और इसका मीनिंग है कि कॉस का एंगल है x⁵5 बट उसका भी स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये लिख रहे हैं, इसका a एज इट इज यहाँ पे लिख दिया इंटू d/dx ऑफ साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग को एज इट इज लिख देते इंटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है x² इंटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव मतलब x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे बाहर निकलेगा। पहले सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन ऑफ x⁵2 इसका ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू ये इतना जो है ये है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है वो है हमारा डेरिवेटिव। ये जो पहला बॉक्स है ये दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, दूसरा बॉक्स पहले फंक्शन का डेरिवेटिव है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u v डैश प्लस v u डैश इस्तेमाल किया है हमने ये प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ भी ये हो जाएगा 2 cos x⁵5, ये माइनस साइन तो यहाँ पे डॉट माइनस ऑफ साइन ऑफ x⁵5। इसको देख के आपको क्या लगता है, आप सोचो तब तक कि क्या क्या लगता है, ये देख के आपको क्या लगता है। 2 cos x⁵5 साइन x⁵5, चलो ये माइनस साइन है जो ये इधर लेंगे हम लास्ट में, और d/dx ऑफ x⁵5 हो जाएगा हमारा 5x⁴ प्लस ये तो एज इट इज रह जाएगा cos² x⁵5 cos x² इंटू 2x। ये तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब देखो इसको लिख सकते हैं, पूरा आसान बना देते हैं इसको। 5x⁴ सामने ले आते हैं, 5x⁴ सामने लेके आए। ये तीनों टर्म मतलब एक ही टर्म है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वाला टर्म थर्ड जगह पे लिखने की जगह मैंने यहाँ पे लिखा शुरुआत में, वो दिखने में अच्छा दिखता है। फिर है उसके बाद ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन भी आगे ले लेते हैं, ये माइनस साइन आगे ले लिया तो 5x⁴ साइन ऑफ x⁵2 इंटू, तो ये माइनस साइन इधर आने के बाद मान लो यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके जैसा ये लग रहा है आपको, सोचो जिसको अंडरलाइन किया है। 2 sin थीटा cos थीटा, एंगल सेम है और आगे 2 भी है। 2 sin थीटा cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 थीटा, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला आपने देखा होगा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। ये जो एंगल है सॉरी ये जो फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे किसी ने बताया क्या मुझे कि यही यूज करना है, दिखा है हमको, सीधा दिख रहा है, यहाँ पे भी थीटा x⁵5 है, यहाँ पे भी थीटा x⁵5 है, मतलब एंगल सेम है, आगे 2 है, cos है, साइन है, तो 2 sin थीटा cos थीटा मतलब हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 2 x⁵5, ये हो गया खत्म, सिंप्लीफाइड पहला वाला। प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उसमें भी हम 2x को सामने लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा cos² x⁵5 इंटू कॉस ऑफ x²। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा x को कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं कि भाई ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये भी मैथ्स में बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको लास्ट तक समझ में नहीं आता, करते करते जाते हैं कुछ प्रोसेस और उनको समझ में नहीं आता कहाँ पे रुकना है। तो यहाँ पे अब जैसे कि हमने ये स्टेप किया, ये स्टेप किया, ये स्टेप किया, और इसके आगे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, x⁵4 है, उसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं। दूसरा तो और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आप फिर से एक बार देखिए, इसको समझ में नहीं आ गया होगा तो रिवाइंड कीजिए और देखिए, एंड चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते। तो इस तरह से हमने इस्तेमाल किया प्रोडक्ट रूल और चेन रूल एक साथ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस लाइक दिस।
इसके बाद में और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम यूज करेंगे क्वोशंट रूल और चेन रूल एक साथ। तो चलिए अनसॉल्व्ड वाला एग्जांपल लेता हूं या उसके जैसा लेते हैं ताकि हमको हमारा एम कंप्लीट हो जाए, टू लर्न क्वोशंट रूल एंड चेन रूल एट द सेम टाइम। तो ये था वो प्रोडक्ट रूल और चेन रूल एक साथ में। अब आते हैं क्वोशंट रूल और चेन रूल एक साथ में। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फंक्शन लिखता हूं कि जहां पे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह से डेरिवेटिव लिया जाता है यूजिंग चेन रूल। तो 8th एग्जांपल, और ये है आज के सेशन का लास्ट एग्जांपल जहां पे हम सीखेंगे क्वोशंट रूल और चेन रूल एक साथ। तो चलिए मान लो y है हमारा, सिंप्लीफाइड फंक्शन ले लेते हैं e रेस टू 5x अपॉन, मान लो यहाँ पे है साइन ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है। अब मान लो यही फंक्शन अगर ऐसे रहता, सपोज e रेस टू x अपॉन साइन ऑफ x, तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते थे इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। तो सबसे पहले हमें क्वोशंट रूल पता होना चाहिए जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो क्वोशंट रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि, तो आपको अगर याद नहीं है तो याद आ जाएगा शायद ये देख के। क्वोशंट रूल, इसके पहले हमने देखा प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, अब यहाँ पे है क्वोशंट रूल। क्या है हमारा क्वोशंट रूल? डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v रहा, लेकिन कब यूज करेंगे? जब u और v दोनों फंक्शन है x के, ये भी x का फंक्शन होना चाहिए, ये भी x का होना चाहिए, तब जाके हम ये क्वोशंट रूल यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v रहता है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हम सीधा निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्वोशंट रूल का। पहले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये है हमारा क्वोशंट रूल जो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मान लो इसको डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? y को विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं? x। y मतलब ये है, तो ये इसको पकड़ लेते हैं u, इसको पकड़ लेते हैं v। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्या लिखा है हमने? u डैश मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 5x का डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला एज इट इज मतलब साइन ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, साइन ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज माइनस, अब दूसरे इसमें होगा नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू ऊपर वाला एज इट इज मतलब e रेस टू 5x एज इट इज अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब साइन ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये है हमारा v, उसका स्क्वायर, उसको बाद में हम साइन स्क्वायर एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या हो सकता है? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 5x, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेस टू एक्स। तो मान लो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एम एक्स रहा, तो उसका डेरिवेटिव आता है ई रेस टू एम एक्स इंटू एम एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा यम, राइट। तो यम टाइम्स ई रेस टू एम एक्स किसका डेरिवेटिव होगा? ई रेस टू एम एक्स का डेरिवेटिव। तो वैसे ही ई रेस टू 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ई रेस टू 5x का डेरिवेटिव ई रेस टू 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा 5 इंटू 1 मतलब 5। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे आप जो मैंने पहले लिखा था। फिर साइन ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज माइनस साइन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे अब हमें यूज करना है चेन रूल। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस एक्स। तो साइन ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू
e रेस टू 5x एज इट इज। ये हो गया हमारा खत्म ऊपर वाला। अब नीचे वाला खत्म करते हैं। तो साइन ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। मतलब ही क्या है, क्वोशिएंट रूल। दो फंक्शन का क्वोशिएंट डिवीजन में अगर है दो फंक्शन, तभी ये इस्तेमाल करना है क्वोशिएंट रूल। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखते हैं। दोनों में अगर आप देखेंगे तो e रेस टू 5x कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे भी e रेस टू 5x है, यहाँ पे भी e रेस टू 5x है। उसको बाहर निकाल देते हैं। e रेस टू 5x निकल लिया बाहर, तो यहाँ पे बचा 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन, उसके बाद है 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। इसके बाद हम इसको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। सो हियर वी गॉट आवर आंसर। तो इस तरह से हमने आज देखा है एक्सरसाइज 5.2 में, जिसमें है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है चेन रूल। आज देखा हमने चेन रूल एक साथ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको डेरिवेटिव चैप्टर सही तरीके से करना है तो बिट बाय बिट ही जाना पड़ेगा आपको। पहले कंपोजिट, फिर इम्प्लिसिट, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद पैरामेट्रिक और आगे आगे, तभी आप ये कर पाएंगे। तो इसमें मान लो हमारे 10 कदम चलना है, तो 10 कदम में से हमारे 2 कदम आज खत्म हुए हैं, जिसमें हमने आज देखा 5.2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5.2 एक्सरसाइज जो मैंने यहाँ पे आपसे सॉल्व करवाई है, तो आपको ये समझ में आई होगी, और आप खुद से अब इसको प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। इसके जैसे एग्जाम्पल देखो, सर्च करो जिस भी बुक में मिल रहे वहां से, और उनको सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको मैथ्स आएगा। तो इसी के साथ ये आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।